नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग खेल के आयोजन करते हैं, घर में कई तरीके के तिल से बनाए हुए व्यंजन होते हैं, उनका खाते हुए आनंद लेते हुए हम अपने अपने छतों पर पतंग उड़ाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चा छत पर अकेले पतंग उड़ा रहा होता है और पतंग अपने जीवन में कई बच्चे पहली बार भी उड़ाते हैं, तो बच्चे जो पतंग नई और पहली बार उड़ाते हैं वो सीधा पतंग को उड़ा करके और चरखी पकड़ करके काफ़ी लंबी ढील दे देते हैं। ढील तो दे देते हैं मगर उसको वापस दोबारा से खींच कर लाना और उसको उतारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कई बार उतारते वक्त डोर पैरों में उलझ जाती है, डोर टूट जाती है और वो पतंग हाथ से चली जाती है। और जिन घरों में माँ बाप अपने बच्चों के साथ में पतंग उड़ाते हैं तो वो बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से पतंग उड़ाई जाती है, किस तरीके से ढील दी जाती है, किस तरीके से उस चरखे में वापस डोर को समेटा जाता है। यह उन माँ बाप का अनुभव होता है जो उन बच्चों को बताते हैं और वो ही अनुभव काम में आता है कि जो पतंग उड़ाई गई होती है वो 4 पतंग काट कर भी आती है और पुनः वापस उसे उतार ली जाती है और सही तरीके से चरखी में उस डोर को समेट लिया जाता है। वो इसलिए कि उस बच्चे के माँ बाप उसको दिशा निर्देश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरीके से पतंग को उड़ाया जाता है, किस तरीके से ये पतंग आपकी सुरक्षित रह सकती है। तो दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार जिस घर के अंदर बुजुर्ग लोग होते हैं, माता पिता होते हैं और जो युवा आज की पीढ़ी जिस प्रकार से जो अपने जीवन की पतंग उड़ा रही है वो पतंग बेडोल हो रही है, क्योंकि कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं। और जिस घर के अंदर कहने वाले सुनने वाले हैं और जो अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानते हैं, उनकी बात को समझते हैं, तो जीवन में कभी भी वह आपकी पतंग को कटने नहीं देंगे। उनका अनुभव जो है काम में आता है कि इस प्रकार से जीवन चलाया जाता है, किस प्रकार से जीवन को आनंदित तरीके से जिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जिया है। कई कठिनाइयाँ, कई परेशानियाँ उनके जीवन में आई है और उन्होंने उसको बखूबी सॉल्व किया है। अगर सॉल्व भी नहीं कर पाए हैं तो जहाँ ठोकर लगी है और किस कारण से लगी है यह उनको पता होता है। ठोकर लगने के बाद में उनके भी समझ में आ गई कि भाई इस प्रकार से इस दिशा में जाने से ये ठोकर लगी। तो वो अनुभव बड़े जो अपने माता पिता या अपने घर में बड़े जो सदस्य हैं वह आप लोगों को जो चीज़ बताते हैं, जो चीज़ सिखाते हैं, उन चीज़ों को सीखते हुए, उनकी बात को मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कभी जीवन में आप ठोकर नहीं खाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे कि भाई कभी भी जीवन में आप ठोकर नहीं खा सकते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ठोकरें खाई है, ठोकरों से सीखा है। और आपको सीखे सुखाए अनुभव आपको घर में अपने बड़े बुजुर्ग दे रहे हैं, उनको पूछ करके ही आप कोई कदम बढ़ाएं, आगे जाएं। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप उनकी अगर बात मानेंगे तो कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे और आपकी पतंग आसमान में बहुत दूर तक उड़ेगी और कई पतंगों को काट करके वापस आपके हाथ में आ जाएगी, आपकी चरखी में वापस पूरी डोर आ जाएगी। इसलिए घर के बुज़ुर्गों का आप ध्यान रखें और बुज़ुर्गों की बात को मानें और समझें और जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जिए।
धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।